दोस्तों ये रियल योग वशिष्ठ वाल्मीकि रामायण बुक है। पिछले वीडियो पे हमने जहाँ तक पढ़ा था उसके बाद आज यहाँ से शुरू करते हैं। तो श्री राम ने कहा, आनंद और चित्त यानी ज्ञान की आकृति वाले उस परमार्थ का क्या रूप होता है? अपने गुरु योग वशिष्ठ से पूछा। तो दोस्तों रियल रामायण, महाभारत, वेद पुराण, कामसूत्र, उपनिषद, ये सब बुक अगर आप पढ़ना चाहते हो शुरुआत से तो इस वीडियो के नीचे चैनल के नेम या पिक्चर पे क्लिक कीजिए, या फिर चैनल का नाम को यूट्यूब पे सर्च करके भी प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो हे भगवान, इसकी भली भांति ज्ञान की वृद्धि के लिए पुनः मेरे सामने व्याख्या कीजिए। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, महाप्रलय की प्राप्ति होने पर सभी का लय हो जाया करता है। उस समय में समस्त कारणों का भी कारण वही परम ब्रह्म शेष रह जाया करता है। उसका वर्णन अब मेरे द्वारा किया जाता है, उसका आप श्रवण करिए यानी सुनिए। मन की वृत्तियों का संक्षय हो जाने पर, अर्थात शब्दादि आकार वाली वृत्तियों का क्षय हो जाने पर, अभिमान मात्र से प्राप्त स्थूल, लिंग और सूक्ष्म, इन तीनों से वर्तमान आत्मा की शरीर त्रयात्मकता समाधि में अभिमान के नाश होने पर नष्ट हो जाया करती है। अपने आत्मा का नाश कराकर अवस्थान अपनी आत्मा में जाति, गुण और क्रिया आदि से रहित होने से अनाख्य जो सद्रूप है, वृत्ति के सक्षम में साक्षी रूप है, वही उस ब्रह्म वस्तु का स्वरूप कहा जाता है। जीव के स्वभाव अर्थात स्वरूप वाली चित्ती का विषयों की ओर उन्मुख न होने वाला जो वपु है, वो चिन्मात्र विमल शांत है, वही परमात्मा का स्वरूप होता है। अर्थात निर्विकल्पक चिदेक रूप, अनाद्यात्मक मलजय से रहित और निर्विकार वो परमात्मा का रूप होता है। वायु आदि के शरीरावयव में संलग्न होने पर भी स्पर्श आदि अनुभव के बिना चेत उपाधिक जीव का जो स्वरूप है, वही आत्मा का परम संसार से अतीत स्वरूप होता है। हे महामते, स्वप्न जागृत से रहित और सुषुप्ति से रहित तथा अनंत वस्तुओं का विषय होने से अनंत जो चिरकाल प्रयत्न योग निद्रा का रूप होता है, वही परमात्मा का स्वरूप होता है। तुरीय अवस्था के लक्षण वाली योग निद्रा में सन्नी विकल्प चिद्रूप प्रतीत होता है, वो परमात्मा का स्वरूप है। अंतकरण की वृत्ति के लक्षण वाला वेदन आदित्यादि संबंधित प्रकाश, शब्दादिवेग का तथा तम अज्ञान का जो वेदन साक्षी लक्षण वाला है और जो आदि अंत से रहित है, वो परमात्मा स्वरूप है। व्यवहार परायण भी जीव का वस्तुवृत्ति से पाषाण के समान जो आसन है, अर्थात एक प्रौढ़ शिला के तुल्य निश्चल रूप से जो अवस्थान है, अव्योम का ही व्यमत्व है। वस्तुत निश्चयत्व को व्यमत्व होता है, वही परमात्मा का रूप है। वैद्य यानी ज्ञान प्राप्त करने के योग्य, वेदन ज्ञान प्राप्त करना, नेतृत्व ज्ञान प्राप्त करने वाले का धर्म, इन वेद्य, वेदन और विद्या तीनों रूपों का प्रत्यक्ष होते हुए जहाँ अधिष्ठान में उदय, अस्त और नाश होता है, वही परमात्मा का रूप है। अचर आदि स्थावरों का स्वभाव से ही मन, बुद्धि आदि से निर्मुक्त जो रूप होता है, वो कदाचित बोध स्वरूप यदि हो जाए तो वो स्वरूप परमात्मा के साथ वो उपमा देने के योग्य होता है। ब्रह्मा, विष्णु, हर, रजोगुण आदि उपाधि युक्त सदाशिव गुणों की समता का साक्षी आदि शब्द से महेश्वर आदि का ग्रहण किया जाता है। इन समस्त स्वरूपों की शांति होने पर ये सब परम मंगल स्वरूप यहाँ पर एक ही है।
समस्त उपाधियों के नाश हो जाने से ये केवल सबका संग त्याग देने वाला चैतन्य स्वरूप से समन्वित है। द्वितीय सर्ग। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, अब तक आकाशज के आख्यान में चिन्मात्र परमात्मा की जो माया है वो मन होकर सृजन किया करती है, ये वर्णन किया गया है। अब श्रवण का भूषण मंडप का आख्यान श्रवण करिए, अर्थात लीलाख्यान के द्वारा इस परमात्मा की माया की बहुत दुर्घट हेतुता का विस्तार बतलाया जाता है। ये अर्थ बिना किसी संदेह के, हे राम, आपके चित्त में विश्रांति प्राप्त करेगा। इस महापीठ का विकास अर्थात कीर्ति से संपन्न अपने कुल का अलंकार स्वरूप पद्म नाम वाला नृप था, जो श्री संपन्न बहुत पुत्रों वाला और विवेक युक्त था। यह नृप मर्यादा के पालन करने में समुद्र के ही समान परम विशाल था। शत्रुओं के अंधकार के विनाश करने में भास्कर के समान था। सद्गुण गण रूपी हंसों का सरोवर था और दोष रूपी तृणों के समूह के लिए साक्षात अग्नि के तुल्य था। समुद्र जिस तरह मर्यादा का उल्लंघन नहीं किया करता है, वैसे ही वो राजा भी वर्णों और आश्रमों की मर्यादा का पूर्ण पालक था। उसकी शोभन श्री वाली विलास संपन्न लीला नाम वाली भार्या थी, यानी पत्नी थी, जो सभी प्रकार के सौभाग्य से समन्वित भूमि में उदित लक्ष्मी के ही तुल्य थी। वो भार्या ऐसी थी जो अपने स्वामी के उद्विग्न होने पर स्वयं उद्विग्न हो जाया करती थी, मुदित होने पर स्वयं मुदित और आकुलित होने पर समाकुलित हो जाया करती थी। ये पूर्णतया प्रतिबिंब के ही समान रहा करती थी, किंतु जब भक्त संक्रुद्ध होते थे तो वो अत्यंत भीत हो जाया करती थी। उसने एक बार अपने मन में विचार किया था कि जो कि सर्वथा शुभ संकल्पों के ही करने वाली थी, उसने विचार किया था कि यह समस्त जगत का स्वामी मेरा भार्या मेरे प्राणों से भी प्यारा है। ऐसा कौन सा साधन है जिसके द्वारा ये मेरा स्वामी श्री संपन्न और यौवन के उल्लास से युक्त अजर और अमर हो जाए और मैं फिर सैकड़ों युगों तक इस अपने भार्या के साथ रमण किया करूं। अतएव जो ज्ञान में बहुत ही बड़े बड़े, तपश्चर्य में परम महान और विद्या में विद्य द्विज है, उनसे मैं पूछूं कि ऐसा कौन सा साधन है जिसके द्वारा मनुष्य की मृत्यु ना होए। ये विचार करके उसने योग्य वृद्ध ब्राह्मणों को बुलाकर उनका समाचरण किया और उसके अनंतर उसने विनम्र होकर विप्र से पूछा था, है विप्रगण, मनुष्य को बार बार जो मृत्यु आया करती है, उसका निवारण होकर इनको अमरता प्राप्त होने का क्या साधन है। विप्र ने इसका उत्तर दिया, है देवी, तप, जप और अहिंसा, सत्य, अस्त्य, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह आदि यमों के साधनों के करने से सिद्ध पुरुषों की अनिमा, महिमा आदि समस्त आठों सिद्धियां समाप्त की जाया करती है, किंतु ऐसा कोई भी साधन या उपाय नहीं है जो अमरत्व को प्रदान करा दे। ये जो आठों सिद्धियां हैं, ये उस समय जो भी स्पेशल लोग होते थे उनको गुरु सिखाते थे। हनुमान जी ने भी सीखा था अपने गुरु से। अमरत्व तो किसी भी प्रकार से प्राप्त नहीं किया जाता है। विप्र के मुख से ऐसा अपने प्रश्न का उत्तर श्रवण करके उसने फिर बारंबार सोचा था और फिर प्रिय के वियोग से डरी हुई उसने वो अपनी ही बुद्धि से विचार किया था, यदि भाग्यवश मेरे ही आगे मेरे भर्ता की मृत्यु हो गई पति की मृत्यु हो गई तो समस्त दुखों से विनिर्मुक्त होती हुई मैं अद्वितीयानंद स्वरूप वाले आत्मा में भली भांति स्थित रहूँगी। इसके अनंतर 100 वर्ष में भी यदि पहले आदि में मेरा स्वामी मर जाएगा तो उस प्रकार का यत्न करूँगी कि जिससे ये जीवात्मा घर से
बाहिर नहीं जाएगा। मेरे इस अपने शुद्धांत मंडप में भ्रमण करते हुए भर्ता के जीवात्मा के रहने पर मैं अपने भर्ता के द्वारा अवलोकित होती हुई नित्य सुखपूर्वक निवास किया करूँगी। इसके लिए आज से ही आरंभ करके जप, उपवास और नियमों के द्वारा तुष्टि प्रयत्न सरस्वती देवी का मैं समर्चन करूँगी। मतलब सरस्वती देवी से ही पूछूंगी कि अमर होने का क्या उपाय है। ऐसा निश्चय करके उस वरांगना ने अपने स्वामी से इस विषय में कुछ भी न कहकर शास्त्रोक्त विधि के अनुसार नियमों में समर्थित होकर अत्यंत उग्र तप किया था। 3 रात्रि का पारण करने वाली वो देवगण, विप्र धर्म के ज्ञाता और विद्वान, इन सब की पूजा में परायण रहने लगी थी। सभी प्रकार के अस्तिक्य भाव से, अर्थात जो कुछ भी देव, मंत्र, विप्र और विद्वानों के विषय शास्त्रों में कहा गया है वो सभी पूर्ण सत्य है। इस भावना से सदाचार के करने वाली तथा सबके क्लेशों को हरण करने वाली तथा स्नान, दान, तप और ध्यान में नित्य ही उद्यत शरीर वाली होकर वो सर्वथा रहा करती थी। 3 रात्रियों के समाप्त होने पर अर्चन करते हुए अपने नियमशालिनी अर्थात सभी नियमों के पालन करने वाली ने इस प्रकार से 100 त्रिरात्रों के पालन किया था और निरंतर तपस्या की निष्ठा का अवलंबन लेकर अत्यंत कष्टों के सहन करने की चेष्टा से स्थित रही थी। इस तरह से 100 त्रिरात्रों के व्रतों के द्वारा समर्चित तथा प्रतिमानित भगवती बगीचा गौरी परम संतुष्ट एवं प्रसन्न होती हुई उससे बोली, हे वत्स, अपने भर्ता की भक्ति में अतिशय से परिपूर्ण तेरे निरंतर होने वाले तप से मैं बहुत ही संतुष्ट हो गई हूँ। अब तुम अपना अभिष्ट वर दान मुझसे ग्रहण कर लो, मांग लो। तो उसने कहा, हे देवी, इस संसार में जन्म ग्रहण करना और जरा को प्राप्त करना ही महान भीषण ज्वालाएं हैं। उनसे होने वाले दाह रूपी दोषों के शमन करने के लिए आप शशि की प्रभा के समान हैं। ऐसी आपकी सदा जय हो। हृदय में होने वाले अज्ञान अंधकार के समूहों के निवारण करने में विशेष प्रभा रखने वाली ऐसी आपको सर्वथा जय हो। हे अम्बा, हे माता, आप तो संपूर्ण जगत की माता है। आप कृपा करके इस कृपण की रक्षा कीजिए। मुझे इस समय में ये 2 वरदान दीजिए जिनकी याचना मेरे द्वारा आपसे की जा रही है। उन 2 वरदानों में एक तो ये है कि मेरे भर्ता का विदेह मृत का जीवात्मा मेरे समीप से अपने इस अंतपुर के मंडप से ना जाए, मतलब मरने के बाद मेरे पति की आत्मा मेरे घर के बाहर ना जाए। हे महादेवी, मैं दूसरा वरदान ये मांगती हूँ कि जब कभी मैं आपके दर्शन की इच्छा करूँ तभी वरदान के प्रभाव से आप मुझे अपना दर्शन दे दिया करें। उस जगत माता ने उसके इस वचन को सुनकर तथास्तु अर्थात ऐसा ही होए ये स्वयं कहकर अर्नब में एक तरंग के समान उठकर वहीं पर अंतर्ध्यान हो गई थी। इसके अनंतर वो राजा की महिषी, जिसने अपने इष्ट देवता का पूर्णतया परितुष्ट कर लिया था, अमृत की वर्षा से परिपूर्ण के समान आनंद के धारण करने वाली हो गई थी। इस स्पंद स्वरूप वाले काल चक्र के घूमते रहने पर, जिस काल चक्र के दिन ही आरा है, संवत्सर, अक्ष है, पक्ष, मास और ऋतुएं इस चक्र के चारों ओर घूमने वाले हैं तथा पिंडिका क्षणनाभि है, सूर्य की गति काल का व्यज्जिका होती है। इस चक्र के वहन करते हुए उस राज्ञी के पति का चेतन तनु में अंतर्ध्यान को प्राप्त हो गया था। उस नृप के मृत्यु हो जाने पर ये राज्ञी शोक और संताप से अत्यंत पीड़ित होकर बिना जल वाला कमलिनी की भांति ही परम म्लानता को प्राप्त हो गई थी। बहुत ही अधिक वो क्रंदन करती थी और शीघ्र ही वो मौन होकर मुख हो जाया करती थी।
वियोगिनी वो मान वाली चक्रवी के ही समान मरने को उन्मुख हो गई थी। इसके अनंतर आकाश से आविर्भूत हुई कृपा से युक्त देवी सरस्वती ने अत्यंत विह्वल उस राज्ञी पर सरोवर के जल के शोषण हो जाने पर परम विह्वल सर्फी परम वृष्टि के ही तुल्य अनुकंपा की थी। देवी सरस्वती ने कहा, हे वत्से, तूने मुझे कैसे अर्थात किस प्रयोजन के लिए इस समय स्मरण किया है, और इस समय में तू इतना अधिक शोकाकुल क्यों हो रही है। इस प्रकार उस राज्ञी के समक्ष में जाकर सरस्वती देवी ने उससे कहा था, हे वत्से, शवीभूत अर्थात मुर्दे के समान हुए इस अपने भर्ता को पुष्पों के समुदाय से ढककर पुष्पों के खंड में ही इसको रख दे, फिर तू अपने भर्ता को प्राप्त कर लेगी। मतलब पति की मृत्यु हो गई है तो इसके बाद से ये हो रहा है। पुष्प मलानता को प्राप्त हो जाएंगे और ये नष्ट नहीं होगा। ये थोड़े ही समय के पश्चात तेरे भर्ता होने को फिर प्राप्त कर लेगा, अर्थात पुनः ये तेरा भर्ता हो जाएगा, इस मतलब पति हो जाएगा। इसका ये जीव आकाश के तुल्य विशद है और तेरे इस अंतपुर के मंडप में से ये शीघ्र नहीं निकलेगा। उस राज्ञी ने उस अत्यंत दिव्य भांति का श्रवण करके तथा अपने पति को उसी प्रकार से पुष्पों में स्थापित कर दिया था, दुख से समाहुत किया था, और वो उस देवी के समीप में उपस्थित होकर उससे बोली। लीला ने कहा, हे देवी, इस समय में मेरा भर्ता कहाँ पर अवस्थित है, क्या कर रहे हैं और किस प्रकार के हैं। उस मेरे स्वामी के पास ही मुझको भी पहुंचा दो। मैं अकेली जीवित नहीं रह सकती हूँ। उसने कहा, हे वरानने, ये चित्त की सच्छुंत सूक्ष्मलादि के होने से आकाश के ही सदृश है। चित्त परमात्मा ही आकाश है और एक महाभूत संज्ञा वाला तीसरा आकाश है। इस तरह जगत में ये तीन आकाश प्रसिद्ध है। उनमें जो चिदाकाश है वो इन दोनों से भी अधिक शून्यतर है। हे वरवर्णिन, इस चित्त की एक विषय से दूसरे विषय की प्राप्ति में अल्पकाल से प्रतीयमान जो मध्य है वही चिदाकाश है, ऐसा समझ लो। अर्थात चित्त की पूर्व में रहने वाली वृत्ति के नष्ट हो जाने पर और होने वाली उत्तर वृत्ति जो मध्य में निर्विपर्य संधि का साक्षीभूत चैतन्य स्वयं ही प्रकाश किया करता है, क्योंकि वो दोनों वृत्तियों के मध्यवर्ती है और मध्य में ही प्रतीयमान होता है, वही चिदाकाश है। उसमें निरस्त करके निविशेष कर दिया है। अनात्मा प्रत्यय लक्षण वाला संकल्प जिसने ऐसी स्थिति को यदि प्राप्त कर लेगा तो बिना ही किसी संशय के उसी समय में परम शांत सर्वात्मक पद को प्राप्त कर लेगी। जगत के अत्यंताभाव संपत्ति से ये सर्वात्मक ये प्राप्त किया जाता है, अन्यथा किसी भी प्रकार से प्राप्त नहीं किया जाता है। हे सुंदरी, तुम तो मेरे प्रदान किए हुए वरदान के प्रभाव से शीघ्र ही प्राप्त कर लोगी। श्री महर्षि प्रवर वशिष्ठ जी ने श्री राम से कहा। इतना कहकर वो देवी परम दिव्य अपने निवास स्थान को चली गई थी। लीला ने तो लीला ही से अर्थात बहुत ही सुगमता से निर्विकल्प समाधि को प्राप्त कर लिया था। इसके अनंतर उस लीला ने एक निमेष मात्र ही में इस अंतःकरण पंजर का त्याग कर दिया था। जिस प्रकार से अपने घोंसले के त्याग देने वाली मादा पक्षी अपने देह को आकाश में लेकर उड़ जाया करती है, फिर उस रागी लीला ने उस अंबर के आलय में आकाश में स्थित अपने भर्ता को देखा था। वहाँ पर बहुत से राजाओं से समन्वित आस्थान में उस राजा को
संस्तुति करने वाला देख लिया था। वहाँ पर वो नृप एक सिंहासन पर समारूढ़ था और जय हो, जीवित रहो इत्यादि जय घोषों के द्वारा उसकी वहाँ पर संस्कृति की जा रही थी। वो जहाँ पर विराजमान था उस सभा मंडप के पूर्व दिशा वाले द्वार पर अगणित मुनिगण तथा विप्र एवं ऋषियों का समुदाय स्थित था। उसके पश्चिम द्वार पर संपूर्ण राजा महाराजाओं का मंडल अवस्थित था। उत्तर के द्वार पर असंख्य रथ, हाथी और अश्व आदि का समुदाय घिरा हुआ था। उस सभा मंडप वाले भक्त के दक्षिण दिशा वाले द्वार अगणित ललनाओं के समूह से संकुल हो रहा था। महान आरंभ वाली ये राजा नरपतियों की उस सभा में जाकर उतरी थी। उस रागी ने उन देशों को, वहाँ के समावारों तथा उन्हीं तालकों को और इसके अनंतर अन्य भी अति अपूर्व पंडितों और सुहृदों को देखा था। और उस रागी ने उन स्थलों का महान नद, नदी, शैल, नगर, पतन आदि से विभूषित देखा था। उसने वहाँ पर पहली विद्वता से रहित 16 वर्ष की उम्र वाले भूपाल को देखा था। यानी जो उसका पति मर गया है वो दूसरे किसी यूनिवर्स में यानी मल्टीवर्स में राजा है, उसने वो देखा था। और ऐसा अद्भुत राजा के स्वरूप को देखकर उस रागी को अत्यंत अधिक विस्मय हो गया था। इसके पश्चात उस रागी ने उठकर समाधि भंग की और वो पुनः अपने ही अंतःपुर में समागत हो गई थी। उस देवी ने विज्ञप्ति का स्मरण किया था और उसी समय से अपने समक्ष में स्थित विज्ञप्ति का वर्णन किया था। वो विज्ञप्ति देवी एक परम भद्र आसन पर विराजमान थी। उस समय में लीला ने भूमि में स्थित होकर उससे पूछा था, जिस प्रकार से मेरे पतिदेव की इस सर्ग में अमूर्त भ्रमात्मक सर्ग की प्राप्ति हो गई है, उस प्रकार को मेरे जगत के भ्रम की निवृत्ति के लिए आप मुझे बताइए। श्रीदेवी ने कहा, वो संपूर्ण प्रपंच भ्रम स्वरूप ही होता है। पूर्व भ्रम से उत्तरोत्तर भ्रम की उत्पत्ति हुआ करती है, ऐसा सिद्धांत है। तुम्हारे पति को भी पूर्व जन्म के संचित कर्म के वश में समुपन्न भ्रम अर्थात प्रपंच का भ्रम उत्पन्न हो गया था और मरण होने के पीछे भी पूर्व जन्म की कामना से ही होने वाला प्रपंच भ्रम हो गया था। जिस रीति से ये पूर्णतया स्पष्ट हो जाए वो मेरे द्वारा कहा जाता है, उसका श्रवण करो। इस चिदाकाश में किसी स्थल पर कोई एक संसार मंडप है। कांच के दलों से सच्चादित आकृति वाला आकाश में विशद वो मंडप है। वहाँ पर सुमेरु पर्वत एक स्तंभ के समान है। उसमें स्थित इंद्राग्नि लोकपालों की कुटुंबिया ही शाल भज्जिकाएँ अर्थात पुतलिकाओं के तुल्य है। ये मंडप बहुत ही पुराने समय में स्थित है और वाल्मीकियों के द्वारा व्याप्त लोष्टक है। ठीक उसी प्रकार से ये संसार का मंडप भी कोनस्थ भूत वाल्मीकियों से व्याप्त पर्वतों के लष्टकों वाला है। मरीचि आदि अनेक पुत्र वाले और जरा से मुक्त जो प्रजा का स्वामी ब्रह्मा है, उसका वो आसाद है। जिस तरह से वो मंडप ऊर्ध्व भाग में तिर्यकों से आयत महान वंश में स्थित कीटकों वाला होता है, ठीक उसी भांति ये संसार का मंडप भी है। मेघ मार्ग और शीर मार्ग, इन दोनों के मध्य में बात मार्ग प्रसिद्ध है। ये वही बात मार्ग है जिसमें महाभारत के युद्ध काल में भीमसेन ने शस्त्र हाथियों को ऊपर की ओर फेंक चलाया था और वे अभी तक भी वही रहा करते हैं। विमानों से गमन करने वाले ही कंटक है और वही बात मार्ग महान वास जैसा है। उसमें कीटकों के तुल्य
विमानों से गमन करने वाले जिसमें स्थित रहते हैं। नभमंडलों में निवास करने वाले सिद्धों के समुदाय ही मशक है और उनके द्वारा घूम घूम ध्वनि जिसमें विद्यमान है। सुर और असुर ही दुष्ट बालक है। उनके लीला से दिए हुए कोलाहल से आकुल है। वहाँ पर किसी एक कोने में गर्भागार के उदर में पर्वत लोष्ट के नीचे एक गिरिग्राम गर्तक है, अर्थात गिरिग्राम इस नाम वाला ग्राम है। वो पर्वत के निम्न देश में स्थित है, अतएव गर्त शब्द से प्रकाशित किया गया है। नदी, पर्वत और वनों से उपगढ़ उस ग्राम में अग्नि के सहित द्वारा से युक्त, शास्त्रीय ज्ञान से संपन्न, स्वस्थ गो के शीर वाला, राजा से होने वाले भय से अपरिचित, सबका अतिथि और धर्म में परायण द्विज हुआ था। वित्त, वेश, व्यय, कर्म, विद्या, विभव और चेष्टाओं से वशिष्ठ मुनि के ही तुल्य था, किंतु वशिष्ठ संबंधी जीव नहीं था। वो वशिष्ठ इसी नाम से लोक में विख्यात था। इसका मतलब बहुत सारे लोक के बारे में यहाँ पे बात हो रही है, बहुत सारे जगत के बारे में, यानी मल्टीवर्स के बारे में। उसकी चंद्र के समान अत्यंत सुंदरी अरुंधति नाम वाली भार्या थी। वो भूमि और व्योम में भी अरुंधति घी, वो भी चित्त, वेश, व्यय, कर्म, विद्या, विभव और चैष्टिक से अरुंधति के ही तुल्य थी, किंतु चैतन्यवत्ता से नहीं थी। उस विप्र ने, जबकि वो किसी समय में युतिकाष्ठादि वृक्षों से साचल अर्थात हरियाली में उस पर्वत की शिखर पर बैठा हुआ था, तो उस समय में नीचे राजा को देखा था। संपूर्ण परिवार के सहित आखेट की इच्छा से गमन करने वाले उस महिपाल को देखकर इस विप्र ने ये विचार किया था, अहो, राजा का वैभव प्राप्त करना कितना अच्छा है, जिसमें सभी प्रकार की सौभाग्य की संपन्नता रहा करती है। मैं दशों दिशाओं की कुंजों का पूरक राजा कब होऊंगा। पैदल रथ, हाथी, अश्व, पताका, छत्र और चमरों से युक्त होकर कौन सा ऐसा समय होगा जबकि मैं कुंद पुष्पों के मकरंद की युगंधी से समन्वित वायु का सेवन करूंगा, जो सुगंधित वायु अंतपुर में रहने वाली रमणियों के सूरत में सुसंपन्न भ्रम की बिंदुओं को शांत करेगा। इस प्रकार मैं उसी समय से लेकर ये विप्र संकल्प वाला हो गया था। वो विप्र नित्य ही अपने धर्म में निरत रहा करता था और जब तक भी उसका जीवन रहा था वो तंद्रा से रहित ही रहा था। हिमरूपी अश्नि अम्बोज की जिस प्रकार से म्लान कर देता है, वैसे ही ये जर्जरीकरण के लिए आहत हो गया था। इस प्रकार से चिंता से आविष्ट उस द्विज को जरावस्था प्राप्त हो गई थी और अब इसकी मृत्यु का समय सन्निकट आ गया था। तो उस समय में इसकी भार्या अत्यंत म्लानता को प्राप्त हो गई थी। हे अंगने, तुम्हारी ही भांति फिर उसने भी मेरी समाराधना की थी। अमरत्व को अत्यंत कठिनता से प्राप्त होने वाला समझकर उसने ये वरदान मांगा था। उसने कहा था, हे देवी, मृत्यु को प्राप्त हुए मेरे भर्ता का जीवात्मा अपने मंडप से बाहर न जाए, इसलिए उसका वही वरदान मेरे अंगीकार कर लिया था। इसके अनंतर काल चक्र के वशीभूत होकर वो विप्र प्रपंच को प्राप्त हो गया था, अर्थात मर गया था। फिर वो उसी गृहाकाश में जीवाकाशता से स्थित हो गया था, अर्थात जीवाकाश के स्वरूप से अवस्थित हो गया था। पुराने बहुत से संकल्पों के होने के कारण से वो स्वयं ही संपन्न था, अतएव आकाश के वपु वाला ही वो परम शक्तिशाली भूमिपति हो गया था। उस विप्र के मृत्यु हो जाने से शवीभूत होने पर उसकी वो ब्राह्मणी शोक से अत्यंत कार्षित हो गई थी और उसकी भार्या का हृदय दो टुकड़े हो गया था।
अपने भार्य के साथ ही समीभूत होकर सब जैसे बनकर दूर से ही देह का त्याग करके वो अतिवाहिक देह के द्वारा भर्ता के समीप में प्राप्त हो गई थी। वहाँ पर इस विप्र के सूद गृह भूमि स्थावर आदि संपूर्ण धन के गिरी गृह की कंदरा में स्थित रहने वाला जीव मृत्यु का आज 8वां दिन प्राप्त करके वहाँ पहुंचकर वैभव संपन्न हो गया था। वो तुम्हारा भर्ता द्विज आज भूपत्व को प्राप्त करने वाला संपन्न हो गया है। हे अंगने, जो ये अरुंधति नाम वाली है वो ब्राह्मणी है। यहाँ पर वे दोनों आप सुदंपत्ति राज्य करते हैं। नवीन चक्र चाक के समान ही इस भूमंडल में पार्वती परमेश्वर की भांति उत्पन्न हुए हैं। ये पुराना संस्कृति का भ्रम स्वरूप सर्ग तुम्हारे सामने वर्णन कर दिया है। ये आकाश भांति का मात्र ही है और इसी प्रकार से ये सर्ग भासमान होता है। लीला ने कहा, इस प्रकार का आपका वचन मिथ्या कैसे हो गया है? ये विप्र जीव अपने घर में कहाँ हैं और हम यहाँ पर स्थित रहते हुए कहाँ हैं? उस प्रकार का दूसरा लोक, वो भूमि, वे शैल और दशो दिशाएं घर के अंदर कैसे समाते हैं जहाँ पर ये हम हैं? सर्पे के तुल्य कठोर के एक कोने में मस्त ऐरावत बद्ध कर दिया है और इस अनुकोठर में सिंहों के समुदाय के साथ एक मच्छर ने युद्ध किया था। पद्म के अक्ष के सुमेरु पर्वत को स्थापित कर दिया था, जिसको भौरे के कच्चे बच्चे ने निर्कीर्ण कर लिया था। हे देवी, जिस प्रकार ये सब है वो सभी असमंजस ही है, अर्थात समुचित नहीं है। देवी ने कहा, हे सुंदरी, मैं मिथ्या नहीं कहती हूँ, इसको यथावत आप श्रवण करो। हम लोगों के द्वारा जगत की मर्यादाओं का भेदन नहीं किया जाता है। तो दोस्तों, आज की वीडियो पे इतना ही। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो पे हम लोग यहाँ से पढ़ेंगे। वीडियो बहुत बड़ा हो गया है।